राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो एसएससी जीडी का ये अपना दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम वर्कआउट प्लान को डिस्कस कर रहे होंगे। और एक चीज़ हम लोग बता दें कि इंस्टाग्राम पे फॉलो पहले कर लेना। एक चीज़ हम यहाँ पे ये बता दें कि जो पर्सनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कि यूपीएसआई का सक्सेसफुली चल रहा है और रिजल्ट भी 90% के ऊपर हम लाएंगे, ये पक्का है। तो एसएससी जीडी का जो प्लान लेके आएंगे हम 15 अप्रैल को लेके आएंगे, ठीक है। तो 15 अप्रैल को आप लोग तैयार रहना पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। 1-on-1 जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है वो 15 अप्रैल को होगी, ठीक है। तो आज तारीख कितनी है? 30 तारीख होगी। 15 अप्रैल को वो हम बैच लॉन्च करेंगे। उसके पहले आपको ये सारी चीज जरूर करनी है। अगर आपको खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। देखो, अब 5 किलोमीटर मांगी गई है 24 मिनट में, 1600 मीटर लड़कियों की 8.5 मिनट में। अगर हम ये बोल दें कि आपको 50 दिन में इसको 20 मिनट में ले आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये 100 में 1-2 ले आएंगे वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ 90% की बात करते हैं जिनसे रेस होती ही नहीं है। तो हमारा टारगेट मिनिमम 22 मिनट का रहेगा। 22 मिनट बहुत बहुत ही मेहनत लगने वाली है, ठीक है। ऐसे ही लड़कियों का 8 मिनट के करीब। हमने कुछ प्लान इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेहनत ना करनी पड़े, रिजल्ट भी बढ़िया आए। इसके लिए करना यह है कि आपको सिर्फ एक टाइम दौड़ना है, क्योंकि इस समय चल रही है गर्मी और गर्मी में बॉडी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो अगर आप दोनों टाइम रनिंग करोगे तो ना आप सुबह अच्छा एफर्ट दे पाओगे ना शाम को। तो मेरा ये प्रयास है कि आप सिर्फ एक टाइम रनिंग करो जो टाइम आपके हिसाब से सूटेबल हो। और फिर जब वहां पे भर्ती होगी, अगर गर्मियों में होती है तो उसके लिए अलग चीजें तैयार कर ली जाएंगी, मौसम के हिसाब से उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले 20 दिनों में आपको क्या करना है ये समझना पड़ेगा आपको। पहले 20 दिनों में आपको वार्म अप प्लस स्ट्रेचिंग, तो ये समझ लो चलती ही रहेगी। पहले 20 दिनों में कोशिश ये करनी है कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो। टारगेट का मतलब ये है कि लड़कियों को टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे भी पहले 20 दिनों में हम एटलीस्ट 1600 मीटर तो दौड़ें, और लड़कों का ये टारगेट रहेगा एटलीस्ट हम 5 किलोमीटर तक तो पहुंचे। पहले दिन से हम आपको टाइम लिमिट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने आपको टाइम लिमिट दे दी और उस टाइम लिमिट में आप पूरा करने की कोशिश करोगे तो इंजरी होगी। बिगिनर्स को कभी भी लोड नहीं देना चाहिए, इस बात का आप तो ध्यान रखो। तो कोशिश करो कि 5 किलोमीटर कंप्लीट करो। लड़कियां कोशिश करें कि 1600 मीटर पहले कितने दिनों में? 20 दिनों में। और डेली पुशअप्स, पुलअप्स, एब्स और स्क्वाट्स, जब आप रनिंग करते हो ये जो एक्सरसाइज होती है ये आप डेली कर सकते हो। बस कोशिश ये करना एब्स को 1-2 दिन मिस कर देना। एब्स क्या है? अल्टरनेट करना, ठीक है। आज की ये कल छोड़ दिए, परसों के उसके बाद छोड़ दिए, ठीक है। तो ये 20 दिनों में आपको पहला टारगेट ये हो गया आपका। उसके बाद हम 7-7 दिन की बात करेंगे। 50 दिन की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मंडे की शुरुआत हम लोग जब मंडे से शुरुआत करेंगे, मंडे को आपको वार्म अप, देखो वार्म अप स्ट्रेचिंग बार बार नहीं बोलेंगे आप, बस इतना ध्यान रखो हर एक दिन वार्म अप स्ट्रेचिंग चलेगा ही। 3 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है नॉर्मल पेस में, जैसे आप करते हो। बिल्कुल नॉर्मल नहीं कि पैदल चलने चलो, नहीं। रनिंग करो जो नॉर्मल पेस होती है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सांस ना फूले, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। 3 किलोमीटर तक वो करो। 1.5 किलोमीटर, 150 मीटर जो होता है, ये 1.5 मीटर लिख गया, ये 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें फुल थ्रस्ट देना है। फुल थ्रस्ट का मतलब ये होता है 80 to 85% अपना देना है। तो 1.5 किलोमीटर आपको फुल थ्रस्ट के साथ दौड़ना है अगला। उसके बाद जो 800 मीटर होते हैं वो एकदम रिलैक्सिंग मोड में, मतलब एकदम स्लो, आप स्लो पेस में आ सकते हो। तो ये हो गया आपका एक स्प्लिट पूरा। लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर आपको नॉर्मल स्पीड में जो आप दौड़ रहे थे, 350 मीटर फुल स्पीड में जितना दम लगा सकते हो उतना लगा दो। और उसके बाद अगले 250 मीटर आराम से। उसके साथ साथ 100 मीटर की 4 स्प्रिंट हमने रखी इस दिन। 100 मीटर का आप 4 स्प्रिंट मार लो और उसके बाद एब्स का वर्कआउट कर लो, खत्म काम। वार्म अप आपका पहले रहेगा और स्ट्रेचिंग कूल डाउन दौड़ के बाद में रहेगा। ट्यूसडे को आते हैं। ट्यूसडे को भी पहले वार्म अप बाद में स्ट्रेचिंग। 3.5 किलोमीटर फुल स्पीड में लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए क्या रहेगा कि 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.2 किलोमीटर फुल स्पीड में। इस दिन हम पूरी रेस नहीं कर रहे हैं, हम 5 किलोमीटर नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स, तीनों कंपाउंड मूवमेंट जो है वो करने हैं। पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट, ठीक है। अब कितने करने हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, कितनी आपकी क्षमता है वो तो हमें नहीं पता है, इसीलिए 1-on-1 ट्रेनिंग चालू करते हैं ताकि हमें आपकी क्षमता पता रहे, ठीक है। बुधवार को क्या करना है? वार्म अप करना है दौड़ के पहले, दौड़ के बाद स्ट्रेचिंग और कूल डाउन। रेस कितनी रहेगी? 6.7 किलोमीटर। लड़कों के लिए 6.7 किलोमीटर रहेगी, लगभग 7 किलोमीटर। अब ये कैसे कंप्लीट होगी? ये ऐसे कंप्लीट होगी कि आपसे जितना हो सकता है आप उसको दौड़ के करो, जितना हो सकता है पैदल चलो, उसके बाद जितना हो सकता है उसको दौड़ के करो। और यकीन मानो अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ हो, इतना हो जाएगा आपसे। हम ये पूरी रेस आपसे दौड़ के नहीं मांग रहे हैं, आप इसमें पैदल भी चल सकते हो, ठीक है। 6.7 किलोमीटर। लड़कियों के लिए कितनी है? 4.5 किलोमीटर। इसके साथ साथ आप एब्स का वर्कआउट ऐड करोगे, कोर वर्कआउट ऐड करोगे। आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। थर्सडे को जो रहेगा वार्म अप पहले, स्ट्रेचिंग बाद में। टाइमिंग आपको लेनी, हर बृहस्पतिवार को अपनी टाइमिंग लेनी है। प्लस 200 मीटर का मतलब ये है कि अगर आपसे 5 किलोमीटर की रेस मांगी जा रही है तो 5200 मीटर की टाइमिंग,
अगर 1600 मीटर की रेस मांगी जा रही तो 1800 मीटर टाइमिंग के साथ साथ 200 मीटर की 4 स्प्रिंट, 100 मीटर की 5 स्प्रिंट, रिलैक्स। उसके बाद कुछ नहीं करना है क्योंकि बहुत लोड हो जाएगा। हम बॉडी पे उतना ही लोड डाल रहे हैं जो आप झेल सको। 200 मीटर प्लस करके आपने टाइमिंग ले ली, उसके बाद 200 मीटर की 4 स्प्रिंट कर ली, उसके बाद आप अपना कूल डाउन करो, स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद आप रिलैक्स करो। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को बॉडी को खत्म करने की जरूरत नहीं होती है। एक प्रॉपर जो एक साइंस बेस्ड एक प्रोग्राम होता है, अगर आप उसको फॉलो करते हो बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको। फ्राइडे को वार्म अप पहले, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन बाद में रहेगा। 3.5 किलोमीटर मॉडरेट स्पीड में आपकी रहेगी। मॉडरेट का मतलब ये होता है जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो, जॉगिंग से थोड़ी स्पीड ज्यादा की दिक्कत ज्यादा ना हो। 3.5 किलोमीटर आपने वो कर लिया और उसके बाद 1200 मीटर आपको स्प्रिंट मारनी है। 1200 मीटर की स्प्रिंट मारनी है जिसमें कि आपको अपनी बॉडी का 70 to 80% लगाना है। उसके बाद आखिरी के 500 मीटर आपने नॉर्मल करने हैं। लड़कियों के लिए 1.2 किलोमीटर मॉडरेट रहेगा, 500 मीटर फुल थ्रस्ट के साथ, आखिरी के 400 मीटर थोड़ा सा आराम से कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, बर्पीज करनी है मैक्सिमम 50। अब कम आप 10 से कम मत करना। बर्पीज का मतलब क्या होता है, आप एक जंप लेते हो, नीचे फिर आते हो, एक पुशअप लगाते हो। इसका हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रॉपर फॉर्म के साथ। तो बर्पीज से क्या होगा कि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है, जिससे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दिन कौन सा आता है, अब आता है शनिवार का दिन, जिसके दिन हमें करना है वार्म अप प्लस स्ट्रेचिंग प्लस लॉन्ग रन प्लस योगा। लॉन्ग रन का मतलब ये है कि आपसे जितना मैक्सिमम खींच सकता है, आप जितना मैक्सिमम खींच सकते हो उतना। बॉडी का 60 to 80% के बीच में लगाने की, 60 to 70% लगाने की जरूरत है, और जितना आप खींच सकते हो उतना खींचना है। और उसके बाद योगा करना है 1 घंटा। 1 घंटा योगा, जो योगा आपको पसंद हो, सूर्य नमस्कार आप करना चाहते हो वो करो, आपको अगर पसंद है कि अनुलोम विलोम करना है वो करो, जो मर्जी वो करो, लेकिन 1 घंटा एटलीस्ट योगा करो ही। तो ये हो गया आपका 6 दिन का वर्कआउट। संडे को आपको क्या करना है, कंप्लीट रेस्ट देना है अपनी बॉडी को। संडे को कोई वर्कआउट फॉलो नहीं होगा, संडे को कंप्लीट रेस्ट पे जाएगी बॉडी। और रेस्ट के साथ साथ, रेस्ट का मतलब ये होता है कि आप नींद अच्छी लो। शनिवार को जब आप सो तो संडे को तुम चाहे 9 बजे उठो, लेकिन नींद प्रॉपर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। राम राम।